पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे और इस पैसे से शॉपिंग नहीं की बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। और केतन सिया की बाली प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्होंने एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव यादव का बयान सामने आया और इसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती और रास्ते में ही उसके अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। और वैभव ने बताया कि कुछ देर बाद गाड़ी एक स्थान पर रुकी और जहां 4 अन्य लोग सवार हुए और बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी और सभी लोग खाने पीने चले गए और कुछ देर बाद सिया आई और गाड़ी के कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा कर ले गई और वापस चली गई। और वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा और बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया और मैं एयरपोर्ट पहुंचा और गाड़ी की सभी ने तलाशी ली लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट नहीं मिला। अब हम आपको बताएंगे कि पुलिस के 3 बड़े दावे जिससे इशारे मिलते हैं कि केतन को धक्का दिया गया था। पहला, कैफे में मर्डर प्लान बनाया गया और सिया और चेतन ने घटना से एक दिन पहले पुणे के लुल्ला नगर में एक कैफे में मर्डर प्लान किया था और दोनों वारदात से पहले लोहागढ़ किले पर आए थे और यहां उन्होंने हत्या के लिए जगह चुनी और रिहर्सल भी की और पुलिस अब उस जगह का पता लगा रही है जहां दोनों ने रिहर्सल की थी। और दूसरा है, शूटर से लोहागढ़ स्कूटी से लोहागढ़ किला पहुंचा और पुलिस के मुताबिक चेतन पुणे में से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किले के स्कूटर से पहुंचा था। उसने कार का इस्तेमाल नहीं किया था ताकि टोल प्लाजा पर कार का रिकॉर्ड न बनाए और पुलिस ने वह स्कूटी जब्त कर ली। और तीसरा, हुडी पहनकर किले पर चढ़ा और चेतन हुडी पहनकर किले पर चढ़ा था और वहां पहुंचने के बाद में उसने हुडी उतार दी और काली टी शर्ट में रहा और मर्डर के बाद में लौटते समय उसने फिर हुडी पहन ली और घटना के बाद वह उसी स्कूटी से पुणे लौट गया। और चौथा उठता है कि सिया ने चेतन को इशारा दिया और पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहागढ़ किले पर सिया गोयल ने पानी पीने या जूतों का फीता बांधने के बहाने बैठकर चेतन चौधरी को इशारा दिया और इसके बाद में पीछे चल रहे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। और पुलिस का कहना है कि चेतन गिरते वक्त सिया को पकड़ न सके और इसीलिए वह बैठ गई। और 18 जून को केतन की हत्या से 6 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी सिया और चेतन को अरेस्ट किया और जांच के दौरान दोनों आरोपी एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं और पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी कर चुकी है। और अब हम आपको बताएंगे कि किस तारीख में क्या हुआ। 31 मई को सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा और 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन और सिया को घर लेकर आना था और साथ घूमने ले जाना था और उसे ट्रैकिंग यानी कि पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ के लिए चलने को कहा और यही सिया केतन की हत्या का प्लान सूझा। और 5 जून किले पर जाने की जिद की और केतन नहीं गया और सिया ने 4 जून को केतन की दोबारा लोहगढ़ किले जाने की जिद की और केतन नहीं मानी। और 6 जून को केतन और उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट बुक थे और पूरे पुलिस के मुताबिक बाली न जाना पड़े इसीलिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा लिया। और 14 जून को दूसरी कोशिश धक्का दिया लेकिन केतन बच गया और सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। और पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पहुंचे और सिया ने केतन को धक्का दिया लेकिन पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा कि धक्का क्यों दिया। सिया ने कहा कि एक सांप था तो मैं उससे बचाने के लिए धक्का दिया। और केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। 18 जून को तीसरी बार कोशिश में बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर धक्का दिया और 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महामंडलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उससे पहले केतन की प्री वेडिंग फोटोशूट की कहकर लोहागढ़ किले पर जाने के लिए मना लिया। और इस बार पीछे पीछे चेतन भी आया था और एक जगह वह केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था तभी दोनों ने उससे पीछे से धक्का दे दिया।